नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज हम पढ़ेंगे वर्ण विचार और अक्षरी खंड। दोस्तों, वर्ण किसे कहते हैं ये आपको जानकारी होगी। शब्द की छोटी से छोटी इकाई जिससे मिलकर शब्द बनते हैं वो वर्ण कहलाते हैं। जैसे वर्ण खुद मान लो एक शब्द है तो वह के अंदर एक वह आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, अने आएगा, तो ये वर्ण है। अक्षरी खंड जो शब्द बनता है वो अक्षरी खंड कहलाता है। अब देखते हैं इसको। भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। अक्सर वर्ण उसके टुकड़े नहीं किए जाते हैं। जैसे एक शब्द है पीला, पीला शब्द के यदि टुकड़े किए जाए तो क्या होंगे? पी धन ला होगा। पी क्या है? वर्ण है और ला भी वर्ण है। अब यदि पी और ला के भी टुकड़े किए होंगे तो पै में दोस्तों बड़ी की मात्रा है। पै व्यंजन है, ईश्वर है, ले आ, ये बनेंगे अक्षर या वर्ण कहलाते हैं। ये सारे वर्ण हैं। पै वर्ण, ई, ले, आ। ये ध्वनियाँ दो ही प्रकार की होती है, एक स्वर होती है, दूसरी व्यंजन है। इसमें पै और ले स्वर है, व्यंजन है, और ई और आ व्यंजन है। व्यंजन ध्वनियाँ कुल 11 होती हैं। दोस्तों, वर्ण कितने होते हैं हिंदी में? 44 होते हैं। 11 स्वर होते हैं हिंदी में और 33 व्यंजन होते हैं। इस प्रकार कुल 44 वर्ण होते हैं। आगे देखते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जब वर्ण मिलेंगे तो शब्द बनेंगे और शब्द मिलेंगे तो वाक्य बनेंगे और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है और कई वाक्य मिलकर भाषा बनाते हैं। अतः वर्ण ही भाषा का मूल आधार है। हिंदी में वर्णों की संख्या 44 है। मुंह से उच्चारित होने वाली ध्वनियों और लिखे जाने वाले इन लिपि चिन्हों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन होता है। दोस्तों, तो देखते हैं स्वर कौन से और व्यंजन कौन से। स्वर जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण या स्वर की सहायता के बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। यानी बिना किसी सहायता के जो वर्ण बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं और स्वर 11 हैं। देखो बड़े फिर से पढ़ लो। जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं। और सहायता किसकी होती है? स्वर की सहायता होती है। तो स्वर की सहायता से नहीं बोले जाते हैं। स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये वर्ण है दोस्तों। ए, आ, ई, ये स्वर है दोस्तों। वर्ण तो सारे हैं। उ, री, ए, ऐ, ओ, ये कुल 11 है। ए का जोड़ा ई का, ऊ का, ए का, ओ का, और ये एक और है। ये सभी ध्वनियाँ ऐसी हैं जिसका उच्चारण बिना दूसरी ध्वनि के किया जाता है। ए, ई, उ तथा री मूल स्वर है। ये दोस्तों 4 मूल स्वर है। इन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, ए, ई, उ, री को। और अन्य जो 7 हैं आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये दीर्घ स्वर है क्योंकि इनकी ध्वनि छोटी है। ए देखो, ए, ई, उ, री छोटी ध्वनि है। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, ये बड़ी ध्वनियाँ निकल रही हैं। ये ह्रस्व स्वर है क्योंकि इनके उच्चारण में दीर्घ स्वरों से कम समय लगता है। अब बोल के देख लें एक बार, कम समय लगेगा। इनमें री का हिंदी में शुद्ध प्रयोग नहीं होने के कारण इसे री उच्चारण करते हैं। रे धन ई के उच्चारण के रूप में प्रयुक्त होने लगा है। केवल ऋषि, ऋतु, ऋषि, ऋण आदि कुछ शब्दों में इसका प्रयोग मिलता है। बिल्कुल दोस्तों, रे का प्रयोग बहुत कम मिलता है। इसका
प्रयोग मिलता है। इसका उच्चारण री रे धन ई के समान ही होने लगा है। अब स्वर के भेद देखते हैं। एक ह्रस्व स्वर होगा, एक दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है वे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। जिनके उच्चारण में मित्रों कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। और नेक्स्ट है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में मूल स्वरों से दुगुना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इनमें डबल समय लगता है। ये 7 हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। अंग्रेजी में ओ स्वर का प्रयोग हिंदी में होने लगता है। अंग्रेजी का ओ है दोस्तों, ये डॉक्टर, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, इसमें ओ का प्रयोग होता है। अगला देखते हैं व्यंजन। जो वर्ण या अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों व्यंजन में हमेशा बोलने में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। मूल रूप से व्यंजन स्वर रहित होते हैं। ये देखने में स्वर रहित होते हैं, लेकिन जब इसको अलग करते हैं, इनको विच्छेद करते हैं तो स्वर होता है इसमें। फिर अगला देखते हैं। व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाले सांस मुख के किसी अवयव उच्चारण स्थान से बाधित होती हैं। दोस्तों जो इसमें व्यंजन बोलते हैं, जो इसमें उच्चारित करते हैं, जो फेफड़ों से सांस निकलती हैं, तो इसमें कोई ना कोई अवरोध उत्पन्न होता है। जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। जैसे पै का उच्चारण करने से पै धन ए की सहायता से उच्चारित होगा। पै, तो पै के साथ में ए बोला जाता है, तो पै और ए अलग होगा। अब देखते हैं हल चिन्ह। वर्ण के स्वर रहित होने का परिचायक है। जो आधा होता है दोस्तों, जैसे पै के ऊपर ये है, ये हल चिन्ह होता है। हल का मतलब होता है पै आधा, और पै आधा का मतलब हो गया कि स्वर रहित है, स्वर नहीं है। स्वर रहित व्यंजन के साथ हल का चिन्ह लगाया जाता है, या फिर इसका अर्ध रूप प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, ये हल का मतलब हो जाएगा आधा पै हो गया, और आधा पै का मतलब हो गया है स्वर रहित। जैसे अपराह्न में है आधा है, और यहाँ पे देखो है आधा है, फिर ने लिख दिया। पाठ्य, ये कई एग्जाम्पल दे रखे हैं। पाठ्य, विश्व, क्यारी, क्या आधा है, क्यारी। हिंदी व्यंजन निम्नानुसार हैं। हिंदी के व्यंजन देखिए इस प्रकार हैं: कै, खे, गे, गे, अड़े, चे, छे, जे, जे, ये, ठे, ठे, डे, डेणे, ते, थे, दे, देने, पे, फे, बे, बे, में, ये, रे, ले, वे, से, है, एक्सेट्रा, ये, श्री। हिंदी के व्यंजन दोस्तों। और हिंदी में कुल कितने व्यंजन होते हैं? हिंदी में 33 व्यंजन होते हैं, और 11 स्वर हो जाएंगे, कुल होंगे 44। स्वर युक्त व्यंजन वह उसका वर्गीकरण। पहला है उच्चारण स्थान के आधार पर। ये वर्ग है, व्यंजन है, उच्चारण स्थान है, नाम ध्वनि है। ये किस प्रकार बनते हैं तो देखते हैं हम। ये कै वर्ग है। कै वर्ग में दोस्तों, कै वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, और इन्हें कंठे ध्वनि कहते हैं। छह वर्ग का उच्चारण स्थान तालु होता है, और इन ध्वनि को तालुव्य कहते हैं। और टै वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, और इसे मूर्धन्य कहते हैं। और तै वर्ग का दांत होता है उच्चारण स्थान, और इन्हें दंत्य कहते हैं। और पै वर्ग का उच्चारण स्थान होठ होता है, और इन्हें ओष्ठ्य कहते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से हैं दोस्तों। पै वर्ग के पहले देखते कै वर्ग। कै वर्ग में कै, ख, गे, गे, ड़े, क, ख, ग, ग, ड़े, ये कंठ से बोले जाते हैं पांचों, तो कंठ से होता है। और इसके अलावा देखियो ए, आ, और विसर्ग और है,
विसर्ग होता है, ये भी कंठ से बोले जाते हैं। तालु से च, छ, ज, झ, ये जीभ से बोले जाते हैं, तालु से बोले जाते हैं। और इसमें एक ई, ये से, ये और वर्ण हैं जो तालु से बोले जाते हैं। और दूसरे टे, ठे, डे, ढे, णे, ये मूर्धा से बोले जाते हैं। टे, ठे, डे, ढे, णे ये मूर्धा से बोले जाते हैं, जिसमें आवाज़ आती है जो टे, ठे, डे, ढे, णे। और इसमें अड़े, डे, री, से, रे ये मूर्धा से बोले जाते हैं। और दांत से बोले जाने वाले में ते, थे, दे, दे, ने। इसके अलावा ले और से भी दांत से बोले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पे वर्ग में पे, फे, बे, बे, में। और इसके अलावा ऊ और ऊ ये भी ओठ से बोले जाते हैं। और अगला है ए, आई। ए, आई ये कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, इसलिए इन्हें कंठीय ताले भी कहते हैं। और वे दांत व ओष्ठ दोनों से बोले जाते हैं, तो इसे बोलेंगे दंतोष्टीय। अगला है ओ, औ कंठ व ओष्ठ कंठोष्टीय। अगला ओ, औ है। ओ, औ किससे बोला जाता है? ओ, औ कंठ व ओष्ठ से बोला जाता है, तो इसे कंठोष्टीय कहेंगे। फिर नेक्स्ट है नासिकीय व्यंजन। जो नाक से बोला जाता है वो नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। देखते हैं नासिकीय व्यंजन कौन कौन से। नासिकीय व्यंजनों में यड़े, ये, अणे, ने, में इनका उच्चारण स्थान नासिका के साथ, इनका उच्चारण दोस्तों नाक के साथ होता है, इसलिए इनको नासिकीय व्यंजन कहते हैं। और इनका उच्चारण स्थान आपको बता रखा है। डे होता कंठ से, ये तालु से, अणे मूर्धा से, ने दांत से, और मैं ओठ से होता है। अतः इन्हें नासिकीय व्यंजन कहते हैं। अगले हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? येरे, लेवे हैं। येरे, लेवे ये स्वर व व्यंजन के बीच की स्थिति में होते हैं। ये आधे स्वर और आधे व्यंजन जैसे होते हैं बोलने में, ये रे, लेवे, इसलिए इन्हें अंतस्थ कहते हैं। अगला है ऊष्म व्यंजन। शे, है, ये तीनों तरह के से और है, इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण स्थान के साथ प्रश्वास यानी वायु छोड़ने वाली सांस के संघर्ष से होता है। ऊष्म व्यंजन होते हैं से, है, इन वर्णों का उच्चारण स्थान होता है, उच्चारण स्थान के साथ वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। आप बोलोगे से तो सांस छूटती है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, इसमें तालु से उच्चारण होता है श का। ये तो कैलाश और इनमें से लगता है। ये अगला से है, षटकोण में लगता है श, ये मूर्धा से होता है इसका उच्चारण। और इस से का सड़क वाले से का उच्चारण दांत से होता है से श। ये बोलने में अलग अलग दोस्तों एक बार आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये अपने बोलने में कंफ्यूज हो जाते हैं। हमें इतनी जानकारी होती नहीं है कि किसको मूर्धा से उच्चारण करना है, किसको तालु से करना है, किसको दांत से करना है। ये सड़क वाला से दांत से है और षटकोण वाला मूर्धा से, और ये है तालु से। संयुक्त व्यंजन क्षेत्र, गे और श्री ये संयुक्त व्यंजन है, 4 हैं। और इनका विस्तार तथा अक्षरी खंड निम्न प्रकार है। इनका अलग करके देखते हैं। क्षय के अंदर क है पहले, फिर श, ए, ये 3 वर्णों से मिलकर बनता है क्षरा, क्ष। अगला है त्र, तय धन रै धन है, त्रि बन गया। ये ज्ञ है, ज्ञ से ज्ञानी, ज्ञ।
ये जय से बनता है दोस्तों, जय से य बनता है, जय धन ये धन ए। और श्री बनेगा श्री से रे और ए। इस प्रकार ये शब्द बनेंगे दोस्तों। अगले देखते हैं, हिंदी में गे का उच्चारण गे होता है, आधा गे ये होता है, इसलिए इसका विस्तार गे धन ये धन ये गे की तरह होने लगा। अब वैसे जय बोलते हैं, आजकल इसका विस्तार ऐसे होने लगा, बाकी इसका विस्तार ऐसे होता है, गे का जय होता है वैसे सही। तो अब जय की जगह गैप भी लगाने लगे, अब दोनों सही मानते हैं आजकल, बाकी करेक्ट ये है। अब इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अभ्यास प्रश्न कैसे हैं। हिंदी में स्वर और व्यंजन में अंतर को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे ए आ ई, ये सारे स्वर है, 11 स्वर हैं, इन्हें बोलने में किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं। और व्यंजन में वे वर्ण जिन्हें बोलने में किसी अन्य वर्ण यानी स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, वो व्यंजन कहलाते हैं। सहायता किसकी लेनी पड़ती है दोस्तों? व्यंजन को बोलने में सहायता हमेशा स्वर की लेनी पड़ती है, जैसे चे, छे, जे, जे, ये सारे व्यंजन है दोस्तों। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? हमने अभी देखा है, संयुक्त व्यंजन जस्ट ऊपर देखा है। हिंदी में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? ये 4 है दोस्तों, वैसे 3 ही आते हैं, क्षय, त्रय, ज्ञ और एक श्री आता है दोस्तों। ये संयुक्त व्यंजन है, क्षय, त्रय, ज्ञ और श्री, ये संयुक्त व्यंजन है हिंदी में। इसमें क्षय को कै, धन शय, धन ए, इसका ऐसे होगा क्षय। और त्रय का क्या होगा? तय, धन री, धन ए, त्रि। और उसी तरह हम ज्ञ को करें, ज्ञ का हमने अभी देखा था, जय, धन ये, धन ए, इससे ज्ञ बनेगा। और श्री से क्या बनेगा? श्री का दोस्त हमने ऊपर देखा था, अभी देख लेते एक बार फिर से। श्री का ये बड़ा है, से, धन रे, धन ए, श्री हो गया। ये सारे दे रखे हैं, ज्ञ का दे रखा है। ये तीनों देख लीजिए, क्षेत्र, ज्ञ, श्री, ये संयुक्त व्यंजन है चारों। फिर अगला है, निम्नलिखित वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं देखते हैं। चे, छे, जय, जय, ये से, ये तालु से उच्चारित होते हैं चारों, इसलिए इनको तालवी कहेंगे। आप देख लें, इनका उच्चारण स्थान तालु है, तो क्या कहेंगे? तालवी कहेंगे। अगला है टे, ठे, डे, डे, रे, से, री, इनका उच्चारण स्थान मूर्धा से है। पे, फे, बे, बे, में, और इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ से। और ओ, औ, इनका है दोस्तों कंठोष्ठ से, कंठ से भी है और होठ से भी है, इसलिए इनको कंठोष्ठ कहेंगे। कंठोष्ठ, कंठ और होठ दोनों से होता है। ओ, औ, ये इनके उच्चारण स्थान है। एक बार फिर देख लो आप, इनको ऊपर पढ़ाया था हमने। ये च वर्ग दोस्तों, ये तालु से दे रखा है, टे वर्ग मूर्धा से है, कंठोष्ठ से बिल्कुल सही है। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित अक्षरी खंड वर्ण विच्छेद से बनने वाले
सही शब्द चुनिए। इनके कौन कौन से शब्द हैं? ले धन ई खे आ, मिलाएंगे इसको, ले ई ली बन जाएगा, खे और आ खा बन जाएगा, लिखा हो जाएगा। अगला है मैं री दे आ, मृदा बनेगा दोस्तों, मैं और री से मृ बन जाएगा। अगले दे आ से दा बन जाएगा, मृदा बनेगा। रहूप, रे और ऊ से रू बनेगा और पै बनेगा, रूप बन जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों बे धन री धन ए धन जे ए, इसका ब्रिज बनेगा। सॉरी ब्रज बनेगा दोस्तों। आधा बे ये ब्री होता है, ब्रज बनेगा। आधा बे आधा रे फिर ए ब्र जय ब्रज बनेगा। इसमें आधा बे है दोस्तों, री पूरा है इसमें दोस्तों, ब्रज बन जाएगा। फिर अगला देखते हैं निम्नलिखित शब्दों या का अक्षरी खंड वर्ण विच्छेद कीजिए। इनका वर्ण विच्छेद करके देखते हैं वाक्य का कैसे क्या होगा। पहला वह हो जाएगा, फिर ए हो जाएगा, वे ए वाह बन गया, फिर आधा कै हो जाएगा, फिर यह हो जाएगा और फिर ए बन जाएगा। ये इससे वाक्य बनेगा वह आ वाह आधा कै ये। ग्राम का आधा गे रे पूरा है दोस्तों, इसलिए गैर रे। आ बनेगा ग्रा, आधा में और ए, इस तरह बनेगा ये। फिर नेक्स्ट है हिंदी। हिंदी कैसे बनेगा, हिंदी देखते हैं। हिंदी के अंदर है आधा, ई आधा ने, फिर अगला दे ई, ऐसे बनेगा हिंदी। फिर अगला है दीर्घ दोस्तों। दीर्घ कैसे बनेगा, दीर्घ के अंदर आधा दे, फिर ई बनेगा दे ई, दी बन गया। फिर रे पूरा है तो रे ए, फिर गे, ऐसे बनेगा दीर्घ। तो इस प्रकार दोस्तों ये आज हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। ये हमारा टॉपिक था मित्रों वर्ण विचार और अक्षरी खंड। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। दोस्तों इसके अलावा इस वीडियो के लिंक को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर किया करें, चाहे फेसबुक हो चाहे व्हाट्सएप हो, इनमें शेयर करें ताकि अधिक से अधिक मित्रों को लाभ मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।